हेलो। जय श्री राम। जय श्रीमन श्रीमन नारायण। मथुरा से। नारायण जी, बात तो उन्हीं से हो रही है, बताएं। महाराज जी कहाँ पर हैं स्थित आप मथुरा में? नहीं, मैं मथुरा नहीं रहता हूँ जी। अच्छा अच्छा, जिनसे बात आपका नंबर प्राप्त हुआ था तो उन्होंने बताया था मथुरा में है। हाँ, ठीक है। किससे प्राप्त हुआ ये बताएं मुझे। शिवम से क्या? आचार्य करके लिखा था उनके नाम के आगे, देखना पड़ेगा। सोमेश जी? नहीं नहीं नहीं, आपका कोई गुरुकुल का कार्यक्रम था। मैं शिवांश नारायण द्विवेदी बात कर रहा हूँ, आह्वान से। शिवांश नारायण द्विवेदी। जी। अच्छा, किससे नंबर मिला आपको? आपके कोई पोस्ट में आपका बैनर लगा हुआ था, उसी में फोन किया तो उन्होंने नंबर दिया आपका। बताएं। तो ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारा पक्ष नहीं जानते हैं, तो इस कारण से वहां पर जो है विरोधाभासी टिप्पणियां उपहास करना। मैं जानना चाह रहा था कि क्या मतलब आपको। मुझे लग रहा था कि पता नहीं, तो शायद मैं एक बार बात करूं। हम्म। तो ये कम टू लाइव वगैरह से आप मजाक उड़ा रहे हैं जो, तो इस पे क्या है मतलब, कम टू लाइव से क्या ए जी, तात्पर्य है? हमने बहुत सारी वीडियो आपके। हाँ। हेलो। जैसे हेलो। जी। जी, मैंने बहुत सारे आपकी वीडियो देखे हैं जिसमें हम्म। आप बिल्कुल एकदम छाती ठोक के यही कहते हैं, कम टू लाइफ। चाहे वो जज साहब हो, चाहे वकील साहब हो, कोई भी हो। मैंने बहुतों में आपका ये वीडियो देख रखा है और बहुतों में सुना है। आप हर बात पे ये कहते हैं ना, कम टू लाइफ। इसलिए आपने उसका लगभग आप मजाक कहते उड़ाया हैं, है। तो मुझे अभी कम टू लाइफ के लिए तो आपको वहां भी जाना चाहिए। फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए, नहीं नहीं, वो जाना जहाँ के लिए चाहिए। आपको निमंत्रण पत्र वो जाना पत्र प्राप्त हुआ। वो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मगर कम टू लाइव को लेकर आपको आपत्ति तो है ना? नहीं, मुझे कौन सी आपत्ति भाई है? मैं तो अपने हर वीडियो में जय श्री राम भी कहता हूँ, कम टू नहीं लाइव तो से ज्यादा कहता हूँ, मगर जय श्री राम की परंपरा तो आपने वहां यूज नहीं किया। उपहास तो आपने कम टू लाइव का उड़ाया ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मजाक थोड़ी उड़ाएंगे, क्यों मजाक उड़ाएंगे हम आपका। कम टू लाइव इसलिए करता हूँ मैं, पहली बात तो ये कि आपने शायद सिर्फ भागवतानंद से रिलेटेड बातें ही देखी हैं। जी। और कम टू लाइव मैं हर रामपालिये को, इस्कॉनिये को, समाजी को, सबको लिखता हूँ, क्योंकि वो ये करते क्या हैं कि जी। वो पूरी बात का निस्तारण चाहते हैं कि उनके एक कमेंट में जाकर के मैं उनका पूरा निस्तारण करता जाऊं। एक उत्तर हम्म। दूंगा, फिर अगला उत्तर आएगा, फिर हम्म। उसका उत्तर दूंगा, तो फिर और ऐसे में जूझ चुका हूँ भूतकाल में। हम्म। हम्म। तो अब निष्कर्ष ये निकला कि भाई कमेंट के माध्यम से चर्चा करना व्यर्थ है। सामने बिल्कुल। वाले के पास अपना उत्तर नहीं होता है, तो वो बिना कोई निस्तारण दिए गायब ही हो जाता है। हम्म। और हम यहाँ पर खूब मेहनत कर करके उसको उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जब वो गायब होता है। हम्म। उसका भी हमें कोई फल नहीं मिलता, लोगों को पता नहीं चलता कि भाई सामने वाला निरुत्तर हुआ कि नहीं हुआ। हम्म। तो हमारा वहाँ पे जो चर्चा करना है, वहाँ पर जाकर के जो तर्क और युक्तियां और प्रमाण उपलब्ध कराना है, वो सब व्यर्थ हो जाता है। भाई हम्म। हम किसी एक व्यक्ति को चुप कराने के लिए कार्य तो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल। हमें जो भी करना है, हमारा पक्ष सही है या गलत है, हमें जो भी करना है, हमें समाज को दिखाना है, जी समाज जी। को जागरूक करना है। तो हम्म। इसलिए जब कोई व्यक्ति वहां पर चाहता है निस्तारण कमेंट के हम्म। माध्यम से, तो मैं उसको एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ, कम टू लाइव, हम्म। सामने आ जाओ और बात करो, जिससे कि तुम जब निरुत्तर हो जाओगे, तुम जब स्पीचलेस हो जाओगे, हम्म। तो ये जनता देखेगी हम्म। कि आपके पास जवाब नहीं था, आप चले हम्म। गए ऑफ करके। हम्म। और ये केवल भागवतानंद के मामले में नहीं है, क्योंकि आप भागवतानंद को सपोर्ट करते हो, तो जी। आपने केवल उन पोस्ट्स को देखा है जिसमें मैं कमेंट में आकर के कहता हूँ। और मैं जी। लगभग 2 साल से हम्म। अपने हर वीडियो के अंत में ये पट्टियां चला रहा हूँ कि भैया जिसको किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद के निमित्त आप जो है हमें व्हाट्सएप करें और फॉर्म भरें और सामना करें। हम्म। क्योंकि मैं इससे पहले ही जूझ चुका हूँ भाई, बहुत पहले तो मेरा चल रहा था, इस्कॉन वालों से विरोध हुआ, हम्म। रामपाल वालों से विरोध हुआ, तो आप उनके भी सेक्शन में जाएंगे अभी भी, फेसबुक पर भी अक्षता सिंह वगैरह हैं जो ये रामपाल अक्षता, का, हाँ हाँ हाँ, अक्षता रामपाल की है जो एक रामपाल शिष्य। की फॉलोअर है। और उस वो भी अगर आकर के ये करती तो मैं उसको भी लिखता हूँ, सामने आ जाओ, सामना करो। हम्म। दो तीन ऐसी पंक्तियां हैं, कम टू लाइव, सामना करो। कोई अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा होता है
तो उसको कह देता हूँ माता जी ने निष्ठापूर्वक दूध पिलाया तो सामना करो, हम्म और जब तक कोई सामान्य रहता है तो उसको कम टू लाइफ लिख देता हूँ। तो ये कम हम्म टू लाइफ के पीछे का एक वो है आशय। जी। मगर ये इसका उपहास उड़ाने के मतलब है कि आपको इस पे कोई ना कोई आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको एक बार कम टू लाइफ का अपना अच्छा, पक्ष मुझे ये बताऊं। बताइए कि आपके ऐसे लिखने से कितने लोग आपके पास कम टू लाइव लाइव आए? बहुत सारे आए हैं। जैसे? जैसे आप हमारा यूट्यूब चैनल देख लीजिए, बहुत सारे लाइव पड़े हुए हैं, बहुत हम्म सारे रामपालिया आए, बहुत सारे इस्कॉन वाले आए, बहुत सारे आर्य समाजी आए। और हम्म बात ये होती कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये नहीं है, बात ये होती हम्म हमने आपको मौका दिया सामने आकर अपना हम्म प्रश्न करने का। जो आप हम्म यहाँ पर कायरता पूर्ण कर पा रहे हो, मुंह को छिपा कर पा रहे हो, वो हमने आपको सामने आकर रखने का मौका दिया, सामर्थ्य तो सामने आइए। जैसे हम अपने सत्य की रक्षा के लिए हम सर पे कफन बांध करके सब पूरे समाज को बताते हुए निकले हैं कि हम कौन है, हम्म तो वैसे ही आप भी आइए यदि आपको लगता है कि सत्य के आप पक्षधर है। भागवतानंद ने भी तो अपनी एक वीडियो में कहा है ये बात कि भैया हम्म मैं एक एक को जाकर के कमेंट में उत्तर दूं क्या? ये बात भागवतानंद ने भी सही कही बात है, है। बिल्कुल। तो उसी उसी भाव को हम इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि एक एक को हम उत्तर नहीं दे सकते ना कमेंट में। हजारों हम्म लोग कमेंट कर रहे हैं। अभी अभी कल वहां छापा जो पड़ा है हम्म रामपाल के अड्डे पर, आपको पता नहीं ज्ञात हो कि ना ज्ञात हो, जी। वहां पर जो छापा पड़ा है वहां पर जो है उसमें इतने अब तक 1,500 कमेंट आ चुके हैं कि भाई रामपाल ये अच्छा है वो अच्छा है। अब मैं हाँ हर हाँ एक के कमेंट में जाकर के तो ये अब तो मैं कम टू लाइफ भी नहीं लिख सकता वहां पर। मगर यदि कोई बहुत लंबा और मुझे लगता है कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा सा एक धारा में बात कर रहा है, रटी हम्म रटाई बातें नहीं कर रहा है, तो रामपालियों के सेक्शन में भी जाकर लिख देता हूँ कि सामना हम्म करो या कम टू लाइव। तो हम्म मुझे मुझे लगता है कम से कम इस बात का क्या कहते हैं विरोध नहीं होना चाहिए आप नहीं होना चाहिए, सपोर्ट प्रबुद्ध होना जनों चाहिए के द्वारा, आपका। बिल्कुल। है ना? जी। तो और वो बात एक अलग है कि मेरा पक्ष क्या है, भागवतानंद का पक्ष क्या है, वो उसमें हम्म आप किसी एक पक्ष में खड़े हो सकते हैं। हम्म मगर कम टू लाइव को लेकर के उपहास की स्थिति या विरोध की स्थिति, आपत्ति की स्थिति मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। हम्म तो हम्म इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आपका जो है वक्तव्य मर्यादित लगा मुझे, हम्म और मैंने देखा कि आपकी आईडी वगैरह क्या है, तो आप भी धर्म के ही उसमें जो है कार्य कर रहे हैं, जागरूकता। हम्म तो हम्म मैंने पोस्टर देखा तो मैंने कहा आपसे बात की जाए, हो सकता है हम्म आपके ही माध्यम से उस प्रांगण में मेरी ये बातें जा पाए जो नहीं जा पा रही। भाई उस बिल्कुल। वो फेसबुक पे मुझसे कहीं क्या कहते हैं काफी दिन पहले से सक्रिय है। हम्म मैं जिन दिनों वो यहाँ पर सक्रिय था पूर्ण रूप से, उन दिनों में यूट्यूब पे शुरुआत कर रहा था। तो जी। मेरा बहुत सा ऐसा पक्ष है जो भागवतानंद को जानने वाले नहीं जान पाए हैं। हम्म भागवतानंद से मेरी कोई शास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर लड़ाई थोड़ी ना है हम्म कि भागवतानंद ने कोई व्याख्या की है धर्म की जो मैं गलत बता रहा हूँ। हम्म भागवतानंद के ऐसे असिद्ध आरोप हैं जी। जिनके सिद्ध न होने की स्थिति में मैंने उससे शुरुआत में कहा था कि हम्म सम्मान पूर्वक 2 से 3 वीडियोस मैंने बनाए थे कि भाई ये सिद्ध नहीं हो सकते हैं। हम्म ऐसी बातों पे हम लोग लड़ ही रहे हैं, आप भी लड़ रहे हो इस्कॉन वालों से, आर्य समाजियों से। हम्म तो ऐसे असिद्ध आरोप ना लगाओ, जो सिद्ध नहीं है उन पे आप बात कर रहे हो। हम्म जैसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर की कोई स्त्री है, वो बाहर घूम रही थी किसी व्यक्ति के साथ। हम्म अब अब मान लो चलो किसी ने कह दिया, तो हम इस पर जो तहकीकात करेंगे कि हम्म हमारे घर की स्त्री घूम रही थी कि नहीं घूम रही थी, वो क्या ठीक है। पहले हम न्यूज़ में निकलवाएँगे या अखबारों में निकलवाएँगे कि मेरे घर की स्त्री घूम रही है, मैं तहकीकात करने जा रहा हूँ? हम्म हम तो अपने अंदरूनी स्तर पर उसकी तहकीकात हाँ, करेंगे, स्वयं से करेंगे, बिल्कुल। है ना? न्यूज़ जी में जी। निकलवा के तो करेंगे नहीं। अब जो नहीं नहीं, असिद्ध बिल्कुल। आरोप है उसको आप सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, हम्म प्रमाण माँगा जा रहा है तो आप प्रमाण नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास सुरक्षित हैं, समय हम्म आने पर हम दे देंगे। हम्म और फिर भी अपने वक्तव्य रोक नहीं रहे हैं। हम्म तो फिर भैया आपको कोर्ट में बुला लिया गया, अब दे दो हाँ, प्रमाण अभी आके। कोर्ट में शायद 29 का है, नोटिस भी आया क्या? हाँ, हाँ, नोटिस भी है, 29 तारीख का। 29 का है। हम्म तो हमारी उससे कोई धर्म और अधर्म की उसको लेकर के शुरुआत में वो नहीं थी। हाँ हाँ हमारी ये थी कि आप असिद्ध आरोप मत लगाइए, आरोप लगा रहे तो प्रमाण दीजिए। हम्म और बहुत ही मैंने सम्मानपूर्वक पहले तो बिना पहला वीडियो जो बनाया था वो नाम नहीं लिया था। हाँ सांकेतिक तरीके से कहा था, क्योंकि
जिसका मैं पक्ष ले रहा हूँ मेरी बहन है, मैंने ही उनको शंकराचार्य के आपकी सानिध्य में बहन कौन, पहुंचाया है। विजयाश्री? विजयश्री, वो गुरु लेकिन बहन उनकी है। तो बहुत सारी, सुनिए, अब उनकी तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियो हाँ। क्लिप वगैरह देखी है, तो उसमें क्या सत्यता है फिर? क्या उनके वीडियो देखी पहनने है? के, उनके क्या नाम है, बहुत सारे उनके अशास्त्रीय कृत्य देखे गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं 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 देखे गए नहीं हैं? नहीं, देखिए, अशास्त्रीय कृत्य की अगर बात करें तो अशास्त्रीय कृत्य तो उस वकील के भी है, हाँ, लेकिन आप, जो वकील भागवतानंद का केस इस समय लड़ेगा, बिल्कुल। है ना। अच्छा। हम्म। मगर बात यह है, क्या वो वकील अपने आप को आचार्य घोषित कर रहा है? क्या वो अपने आप को मंच पर ले जा रहा है? क्या वो कथा व्यास बन करके बैठ रहा है? हम्म। पहली बात। दूसरी बात यह हम्म। है कि जो ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो हैं जिनका उपहास जी। उड़ाया जा सकता है या हाँ। उड़ा रहा है, वो उनके भूतकाल के जीवन के हैं। हम्म। शंकराचार्य जी के सानिध्य में आने से 5 साल पहले, 6 साल पहले, अच्छा, उसके पूर्व की वीडियो है वो? उसके पूर्व के वीडियो है। और उनके सानिध्य में आने के बाद धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होते हुए वो आप हम्म। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने आप को बदलने का प्रयास कर रही है। जितना मालूम पड़ता जा रहा है उतना बदल हम्म। रही है। और जब ये सब बातें हुई थी, भागवतानंद ने बाद में उठाई थी। पहले कुछ और लोग थे जिनके द्वारा इंस्टाग्राम इत्यादि पर मखौल बनाया गया था। अच्छा, मैंने इस इस विषय को विषय लेकर को के। लेकर के मैंने इस हाँ। पर खंडन पूर्वक वीडियो बनाया। अच्छा। पहले इंस्टाग्राम रील बनाई कि ठीक भाई है। आप लोग, कोई व्यक्ति सुधर रहा है तो उसकी टांग क्यों खींच रहे हो सही है। इस संबंध में। अच्छा, हम्म। अगर बिगड़े हुए को नहीं सुधरना है तो क्या सुधरे हुए को सुधरना है? हम्म। जो भी व्यक्ति धर्म का प्रचारक बन करके निकलता है, वो हाँ, सही सुधरे बात। हुए को सुधारेगा या बिगड़े हुए को सुधारेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस भावना से मैंने वो रील बनाई थी। हम्म। अब अगले ही दिन हुआ क्या कि वो विरोध होते 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 बात यहाँ तक पहुंच गई, इन तक, और इन्होंने एक और बहुत तगड़ा वीडियो निर्गत कर दिया कि वो तो म्लेच्छ राज की दूत है, ये हैं हम्म। वो हैं, ये सब घोषित कर दिया। हम्म। जबकि इन्होंने कहीं पर भी अपने आप को आचार्य या गुरु इत्यादि नहीं कहा है। एक सामान्य व्यक्ति है जो इंस्टाग्रामर भी था, उसको पता चला कि कोई करपात्री जी महाराज का, पुरी के शंकराचार्य जी का शिष्य है, जो हम्म। इस्कॉन से लड़ रहा है, विरोधियों से लड़ रहा है, शिव की निंदा करने वालों से लड़ रहा है। वो हम्म। प्रभावित हुई, उन्होंने थोड़ी और बात की, तो हम्म। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की व्याख्या उनको अच्छी लग गई। धीरे धीरे पुरी के शंकराचार्य जी के प्रति आस्था बढ़ गई। उन्होंने हम्म। जाके दीक्षा ले ली और हम्म। अपने अधिकार की सीमा में रहकर उन्होंने वहां मठ में कुछ दिन, जितने दिन वो रही, 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उतने दिन वहां सेवा दे दी। वहां हम्म। पर ऐसा तो नहीं है कि वो मंच पर बैठ गई। इसने जो हम्म। है, भागवतानंद ने जब वीडियो बनाया तो ये भी कह दिया कि वो जो है मंच पर कोई और महिला आई थी, उसको हम्म। विजयाश्री के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि देखो विजयाश्री इतनी जिसका भूतकाल में ऐसा जीवन रह चुका है, वो जो है हम्म। पुरी के शंकराचार्य जी के साथ मंच साझा कर रही है। तो हम्म। आधी अधूरी जानकारियों के ऊपर आप असिद्ध आरोप लगाते जा रहे हो। तो और जब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया चलो ठीक है, तुम जो आरोप लगा रहे हो वो सिद्ध करो, तो तुम कह रहे हो कि भैया तुम्हारा हमसे अधिकार नहीं है क्योंकि हम बहुत बड़े आचार्य हैं, हम्म। है ना। आचार्य अगर आप हैं तो आपसे हमारा धर्म की व्याख्या को लेकर के वो नहीं था। हम्म। हमारा था आप असिद्ध आरोप ना लगाएं, हम्म। सार्वजनिक रूप से उनकी जांच परख कर लें, तब लगाएं अगर आप दुश्मन है तो। और अगर आप हम्म। घर के हैं तो अगर जांच परख करने पर भी पाया जा रहा है तो घर के तरीके से बात करिए, उसका अनुसंधान किया जाएगा। हम्म। तो यदि आप मान लीजिए घर के नहीं है, शत्रु ही हैं, तो जी। आप जो है फिर सिद्ध आरोप लगाइए। आप जो हम्म। सिद्ध कर सके वो बोलिए। हम्म। तो ये सब तो खैर उनकी बात रही। अब जब वो स्वयं ये कह चुके हैं अपने वीडियो में, भागवतानंद स्वयं ये कह चुका है कि क्या कहते हैं, विदेश यात्रा करने वाले का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, मगर जिसने विदेश यात्रा छोड़ दी है और अब हम्म। विदेश यात्रा की वकालत नहीं करता, उसको मैं कह देता हूं कि अपने प्रायश्चित पूर्वक इतना इतना तुम अब अपना जीवन जी सकते हो। तो ठीक है, बिल्कुल। वही कार्य तो वो कर रही है, मगर उसकी आप लगातार टांग खींच रहे हो। उसके हम्म। भूतकाल के जीवन पर वो प्रायश्चित कर चुकी है, वो आचार्य के सानिध्य में आकर के मार्गदर्शन प्राप्त कर चुकी है। अब हम्म। वो अपने अधिकार की सीमा में रहते हुए अपना काम कर रही है। जो वो थी वो है। हम्म। इंस्टाग्राम पे वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, वो अपना काम वहां पर कर रही है। अब उसने अपने जीवन को और बदला है, धीरे धीरे और उसको मार्गदर्शन मिलेगा और वो बदलेगी अपने आप को। मगर हम्म। उसने अपने आप को ये घोषित थोड़ी ना किया कि मैं कोई आचार्य बन गई हूँ हम्म। या शंकराचार्य के सानिध्य में आकर के मैं जो है ये बन गई हूँ वो बन गई हूँ। जो वो है वो वही बता रही है। हाँ।
फिर आपको उस पर आपत्ति क्या है? अगर अशास्त्रीय कर्मों पे आपत्ति है तो आप ही बताइए, हमारे आसपास कितने परसेंट हिंदू है जो पूर्णतः शास्त्र सम्मत हाँ मिलेंगे? सही है, बिल्कुल सही है। तो बात क्या आएगी कि भाई अज्ञानतावश अथवा क्या कहते हैं, विवशतावश धर्म का अनुकरण ना कर पाने की स्थिति में, यदि धर्म का अनुकरण ना कर पाने का पश्चाताप है आपके अंदर, तो आप धर्म के कहलाएंगे। और ये भी बात भागवतानंद ने अपने वीडियो में कह दी है कि शास्त्रों का नाम लेके आत्महत्या नहीं कर लेनी, यथा संभव उनका निर्वाह करना है। अब उस लेडी, वो जो गुरु बहन है हमारी, उनके जी। परिवार में जो मुख्य इस समय अर्निंग पर्सन है वो स्वयं है। उनके माता पिता ऐसे योग्य नहीं है, उनके शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है कि वो कुछ धनार्जन कर सकें। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है योग, जो व्यायाम स्वरूप योग है, उसको सीखने में ही बिताया है और उसी से उनकी आजीविकोपार्जन हो रहा है। अब योग वो ये कह के नहीं सिखाती कि क्या आपको जो है आध्यात्मिक उन्नति पे ले जा रहे हैं, आध्यात्मिक आपको दीक्षा दे रहे हैं, या जो है हम आचार्य हैं। वो एक व्यायाम स्वरूप योग के आसन सिखाती हैं। ऐसा। और उसी में है जो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वो जो है उपदेश क्यों कर रही है। ये बात तो सच है ना कि धर्म चर्चा तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म चर्चा के रूप में वो जो है, और ये अच्छी बातें नहीं है कि हाँ, कोई अच्छी बातें तो कोई बता सकता है कोई इसमें। भाई क्या कहते हैं, जो जिनका नेटवर्क उससे घिरा पड़ा है मिलेच्छ संस्थाओं से, उनके बीच में कोई जाकर के छाती ठोक के व्यक्ति कह रहा है कि भैया गायत्री मंत्र पढ़ना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। प्रणव का उच्चारण वो अपने हर वीडियो में करती थी, उन्होंने बंद कर दिया। वो हमारा मनवाद वहां प्रस्तुत करने लगी। तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए कि भाई हमने एक व्यक्ति को यहाँ से उठा करके भी सुधारा, इस बीच से, जहां पर हर आदमी इसी बात से अपना नाम कमा रहा है कि भैया गायत्री मंत्र पढ़ने से महिलाओं को रोक देते हैं लोग, बहुत बेकार लोग हैं मनुवादी। ऐसे ही तो करते हैं हमारा दुष्प्रचार। तो वहां पे ये मीनाक्षी शेरावत वगैरह हैं जो आर्य समाज की, इन सब से बराबरी से वो हमारी ओर से लड़ती हैं। तो ये सब तो अच्छी बातें हैं। प्रणव बोलना बंद कर दिया, जो पहले बोलती थी, अशास्त्रीय था, महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए। उनको एक दिन खुद से पता चला तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो ये उनकी शरणागति है सिद्धांतों के प्रति, गुरु गोविंद और ग्रंथ के प्रति। अब ऐसे में कोई व्यक्ति आता है उनके पुराने जीवन को लेकर के नाटक करने लगता है, और पहले हम सम्मान पूर्वक कहते हैं, 1 2 3 बार कहते हैं सम्मान पूर्वक, नहीं मानता व्यक्ति। फिर कहता है तू, हम तो तुझसे ऐसे ही बात करेंगे, तू इसी लायक है। अगर तू हमारी लाइफ में, अगर तू मुझे लाइफ में ले लेता तो हम तेरा करियर खा जाते। तो फिर मैं अब ऐसा कौन कहता है? ये इस पहली बार गलत तरीके से बात करना इसने शुरू किया। मैं तो जी जी करके बात कर रहा था। और कारण क्या था कि हम जो भी हो, हम वर्णाश्रमी है, दूर दूर रह करके इन पाखंडी संस्थाओं से लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, हम दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी करेंगे तो ये जो है इनको मौका मिलेगा, रील बनाएंगे। और वो बनाई है इस्कॉन वालों ने और आर्य समाजी दोनों ने बनाई है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो जब इन बातों के चलते जब ये भागवतानंद ने मुझे लाइव के लिए कहा, तो मेरी एक दुविधा ये थी कि ये मैं जिनका शिष्य हूँ उनका खंडन इसने किया था, और अच्छे से किया है, खंडन का प्रयास मेरे हिसाब से, ठीक है। और कई जगह उपहास पूर्ण तरीके से भी बोल चुका था कि भाई चारों शंकराचार्य को बुला लो 4 करोड़ रुपए दे करके। ये सब अवमाननाएं हैं, ये कर चुके थे। तो मेरे सामने एक दुविधा थी कि वर्णाश्रमी होने के नाते, पाखंडी संस्थाओं का विरोधी होने के नाते हम में एकत्व है, ठीक है। जी। तो हमें ये जो एकत्व है, अब जो है हम किसी विरोधी वैचारिक मतभेद के निमित्त मिलते हैं, और हम एक दूसरे पर छींटाकशी करेंगे, वहां पर जो है हो सकता है माहौल गर्म भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं विरोधियों से मिल लेता हूँ। इसका कहना था तुम अधोक्षजानंद से मिल सकते हो, जो नकली शंकराचार्य बन के घूमता है। मैं उसका भी इंटरव्यू लेके आया था। तो तुम उससे मिल सकते हो, मुझसे क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हारे साथ अपने युद्ध को समाज में प्रस्तुत नहीं करना चाहता था। और मुझे वहां पर आकर के मैंने गुरुदेव की बात इसलिए बताई कि मुझे वहां आकर के तुम्हारा विरोध करना ही था, वो मेरा कर्तव्य था। क्योंकि तुमने विरोध बोला है, विरोध में
गुरुदेव के। तो वहां फिर मेरा कर्तव्य है कि वहां प्रतिकार करना है तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारे आसपास हूं तो। आप ही बताओ, आप अगर आर्य समाजियों के यहाँ होगे और आर्य समाजी वहां पर वो हमने काशी में पंडों को हराया, ये हराया, वहां बैठे होगे, तो वहां आप बोलोगे ना बिल्कुल बिल्कुल। कि सुनते रहोगे? तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार से मेरा कर्तव्य हो जाएगा कि अगर मैं आपके आसपास हूं तो मैं आपका प्रतिकार करूं। तो क्योंकि मैं प्रतिकार किए बिना नहीं रह सकता आपके समक्ष आने के बाद, इसलिए मैं दूर रहना उचित समझ रहा हूं। हेलो। जी जी जी। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं प्रतिकार किए बिना आपके समक्ष नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं दूर रहना उचित समझ रहा हूँ। दूर ही रह लो भाई, ठीक है, नहीं विचार मेल खा रहा है कुछ तो रहने दो, छोड़ो उन बातों को, अपना काम करते रहो जो है। ये सोचते हुए मैंने उस चर्चा के लिए कहा कि इसके लिए व्यक्तिगत चर्चा अपेक्षित है। मैंने मना भी नहीं किया। मैंने ठीक है। कहा इन, और एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इन्होंने जो है चारित्रिक आरोप लगाए हैं किसी के ऊपर, ठीक, किसके ऊपर? मठ के परिकरों के ऊपर अच्छा हाँ। चारित्रिक आरोप लगाए थे। अब हम्म बात ये आती है कि चारित्रिक आरोप लगाए हैं, खुद ही कह रहा है मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, हम्म फुटेज नहीं है जिससे हम्म सिद्ध हो जाए वो चारित्रिक आरोप। हम्म मगर किसी ने अपने मन गढ़ंत कुछ एडिट करके कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के ये फलाने का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें ये हाँ। सामग्री है, मतलब उससे कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा है, मगर चौवा बन रहा है, बातें हो रही बस, हम्म है ना। तो इन्होंने चारित्रिक आरोप लगाए थे किसी के ऊपर। अब हम्म ये चाहते हैं कि मैं लाइव चर्चा करूं आकर के। लाइव चर्चा हम किस पे करते हैं? आपने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं भेज दूंगा एक दो। आर्य ठीक है। समाजियों के साथ, इस्कॉन के साथ लाइव चर्चा हम लोग करते हैं कि तुम्हारा ईश्वर बाध्य है, हाँ हाँ तुम्हारा मोक्ष बाधित है, हाँ 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 हाँ, मैंने वर्णाश्रम अभी देखा व्यवस्था था। कैसे, हाँ, ये सब हाँ लाइव चर्चा के विषय है। हम वहां बैठ के हाँ करें कि भैया उस समय वो अंडरवियर में था कि नहीं, उस समय वो हाँ। कपड़े पहने था नहीं, तो ये क्या किसी के चार जो अभी आरोप सिद्ध नहीं है उस हम्म पर इस तरीके से सार्वजनिक बातें करना, उस व्यक्ति हाँ। का उस व्यक्ति का चीरहरण नहीं होगा क्या लाइव चर्चा बिल्कुल बिल्कुल। करके? हाँ जो अभी सिद्ध नहीं है, भले ही उसका रिजल्ट जो भी निकले उसका मजाक तो बन जाएगा ना वहाँ। हाँ हाँ। हम लोग चाहे किसी के चारित्रिक विषय, इसीलिए इस प्रकार के जो आरोप होते हैं उसमें मनुस्मृति में दिया गया है कि आप इस प्रकार के आरोप यदि सिद्ध नहीं कर सकते हैं, आपने कहा ये दूषित है स्त्री, हम्म आप सिद्ध नहीं, आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो आपका ये कहना भी गलत हो जाएगा, पाप माना जाएगा। हाँ बिल्कुल आरोप लगाना भी पाप है वहां पर, और हम बिल्कुल जो है उस बिल्कुल। पर सार्वजनिक चर्चा करें। तो ये दो हाँ तीन उद्देश्यों के कारण प्रथम दृष्टया में मैंने हाँ। इनको सार्वजनिक चर्चा से मना कर दिया कि पहली बात ये कि भाई मैं आपके पास अगर आऊंगा तो मेरा वहां कर्तव्य हो जाएगा आपका विरोध करना, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, अच्छा क्योंकि ऐसा। आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं ठीक है। अमुक अमुक अंशों में, करते हाँ रहिए, दूर रह जी। करके ही ठीक है। हाँ और दूसरी बात ये थी कि किसी का चारित्रिक विषय चर्चा में जो है ऐसा ना, ऐसे जो है मतलब नग्नता के साथ वहां पर मैं नहीं कर सकता, आप शायद कर सकते हो। नहीं इन नहीं दो नहीं, दो ऐसा वो तीन भी नहीं कर कुछ सकते। तो इन दो तीन कारणों को लेते हुए मैंने उनको मना किया था। ठीक है। और मैंने ये नहीं कहा था सिरे से कि मुझे करनी ही नहीं है, मैंने ये कहा था कि मुझे इस मामले पर जो है व्यक्तिगत चर्चा अपेक्षित है। आप आ जाइए यहाँ पे बैठ के बात करें, आपको क्या क्या सबूत मिले हैं हम भी भैया हम्म देखेंगे, उस पर काम करेंगे। और वो कोई खास सबूत नहीं, वो पहले ही हमारे बीच में दौड़ चुके थे वो सबूत, और ऐसा। हमने उसकी जांच की थी, हमें कुछ मिला ही नहीं। जब कुछ हम्म सिद्ध ही नहीं हो रहा तो हम उस पर क्या कार्रवाई कर लें? हम्म हुआ ये है कि कभी इनको मठ से जो है नकारात्मक व्यवहार मिला इनके अब इनकी गलती थी कि नहीं थी उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर हाँ इनको जो है मठ में गुरुदेव से मिलने से रोक दिया गया, तो हाँ संभवतः इनके अहंकार को ठेस पहुंच गई। हाँ। तब से जो है ये मठ के परिकरों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, और कोई भी बात अगर उनसे संबंधित मिल जाएगी तो उसको बढ़ा चढ़ा करके करना इन्होंने नहीं, चालू कर दिया। स्वामी जी के तो पूज्य शंकराचार्य जी के तो पक्षधर हैं स्वामी जी। पक्षधर हैं, मगर कई मामलों में उपहास भी उड़ाते हैं, नहीं, आपने उनके देखा लिए तो नहीं है? वो कभी स्वामी जी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं उनके लिए तो नहीं नहीं, कभी ऐसा अभी कुछ अभी सामने नहीं एक आया है। वीडियो बनाया था शुभांकर मिश्र के, उसके बाद ये व्यक्ति जो है हाँ आत्ममुग्ध हो गया है, और जो है मुझे लज्जा आती है कि कभी मैंने अपना इसको समय दिया, ये तू तड़ाक से बात कर रहा है स्वामी जी के लिए, पुरी के ऐसा शंकराचार्य जी के लिए। ऐसा। हाँ, तो और ये पहले भी ऐसी बातें कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक कर चुका था, जिसके कारण मेरा दायित्व बन जाता है एक शिष्य होने के नाते कि मैं चुप नहीं रह सकता जब मैं वहां आपके पास आऊंगा, तो इसलिए हम्म पास आओ ही मत जो वैसा दृश्य उत्पन्न हो। हम्म
फिर जब ये उस बात को खींचता ही गया, इसने तूतड़ा की भाषा शुरू कर दी, इसने मेरी उदारता को कायरता समझना शुरू कर दिया, तो मैंने भी तुरंत घोषित कर दिया कि ऐसा कोई भय थोड़ी ना है तुमसे, तो तुम आ जाओ। तब से जब से मैं बुला रहा हूँ तब से ये आया नहीं है सामने से चर्चा, क्योंकि इसको मालूम है कि जब जब मैं ये कहूंगा कि भैया तू सिद्ध कर, तूने जो आरोप लगाए हैं, आरोप से शुरू हुई है बात। अब हाँ। तू किसी स्त्री को वैश्या कह रहा है, अब सिद्ध कर, अब वैश्या कैसे सिद्ध हम्म। करोगे बताओ? उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होने चाहिए जो आपके पास है नहीं, बातों हम्म। से तो सिद्ध होगा नहीं। हम्म। तो ये आ नहीं रहे। फिर जब आप इतनी बातें कर रहे हो दूसरों के बारे में, भाई जो व्यक्ति कार्य करता है, जैसे ये कोर्ट गए तो कोर्ट में पतलून पहनने वालों से इनको सहारा लेना पड़ गया। हम्म। इसी प्रकार से जब आचार्यगण काम करने निकलते तो उनको आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल जो कुछ संसाधन मिल पाते उनका उन्हें उपयोग करना पड़ता है। तो उन सब बातों को लेकर के आप समीक्षा करते हो। अभी मैंने इसका वीडियो देखा है, ये माइक पर प्रणव का उच्चारण करा रहा है कि नहीं, जय कौन से में? जगह, अभी इनका जो वहाँ उमरिया में चल रहा है, हाँ हाँ। प्रणव का उच्चारण हो रहा है वहाँ। अब नहीं इसी प्रकार उसमें, की चीजों को लेकर के ये नहीं व्यक्ति जो, उसका ये था कि जैसे जो अभी कथा चल रही है, हाँ, आपको पता तो चल ही गया कि मैं स्वामी जी के साथ ही रहता हूँ, नहीं ये मुझे नहीं आपको पता पता है, चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं वीडियो पता। आपने अगर देखी है तो, और उसमें मैं उपस्थित रहता हूँ लगभग, तो अच्छा, आपको ये ज्ञात है कि मैं साथ में ही हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने तो आपका एक रैंडम वो देखा था, उसमें कई फोटोज आपके थे उनके साथ, पर मैं इस बात पर गौर नहीं कर पाया हूँ कि आप नहीं, साथ जो अभी रहते हो। आपने वीडियो देखी उसमें भी सब कुछ जैसा जो अभी ओंकार का, ओम जय शिव ओंकारा का आरती हो रही थी, हाँ, उसमें हुआ ऐसा था कि संगीत वाले वहां पर उपस्थित नहीं थे, पहले छोटे बच्चे बैठे हुए थे, नहीं चलिए मतलब ठीक है, हनुमान चालीसा हो गया, वगैरह, तो नहीं वो मैं समझ अचानक गया, से संगीत वाले का वो गलती आगमन से हो गया, अचानक से हुआ। हाँ। ठीक है, और गलती से हो गया, उसके बाद स्वामी जी ने मना भी किया कि इनको जाकर के मना कर दीजिए कि ओम का उच्चारण ना करें। ठीक है, तुरंत ही मैंने जाकर के उनको मना किया, लेकिन वो आरती चल गई थी तो इस विषय में, ठीक, इसलिए उसमें ठीक है, वो ऐसा गलती से बना। हो गया, मैं मान लिया, मगर हाँ। ये क्या करते हैं कि ये उसी चीज को जो रोक दी गई, जो कुछ कर दिया गया, अब भाई जैसे वो पहले ठीक कपड़े नहीं पहनती थी, उसने वो जी। भी तो रोका, उसने सही हम्म। कपड़े पहनना शुरू कर दिया ना, हम्म। मगर उस बात को तो प्रचारित नहीं किया गया कि ये इसके ऐसे कपड़े हैं। उसको बेचारी को इतना वैश्या कहा गया है कमेंट में। हम्म। कोई व्यक्ति के सुधरने की ये सजा मिलती है उसको? हम्म। परंपरा प्राप्त आचार्यों के सानिध्य में आने की ये सजा उसको मिलेगी, वर्णाश्रमियों के सानिध्य में आने की ये सजा उसको मिलेगी कि वो आएगी तो उसको जो है उसके पुराने जीवन को आधार बनाकर वैश्या है, उल्टा है, ये है। और हमारे साथ उसका भाई का संबंध है और हम बहन भाई के संबंध पे ही जो है विजयाश्री के, ये बोलता है व्यक्ति अपने वीडियो में, विजयाश्री के ऊपर ऐसा ऊपर और नीचे बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, इसलिए शिवांश मेरी बात नहीं सुनेगा। हम्म। हाँ, तो अब वो बच गया तो बच गया। अच्छा, उसके बाद आपके द्वारा वो निर्गत भी किया गया है बजते हुए, हम्म। तो यहाँ पर ये भी बात आ जाएगी कि भाई अगर वो गलत चीज थी तो उसको निर्गत क्यों किया गया। खैर मैं उस हम्म। पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो हो जाता है, मगर हम्म। इसी प्रकार की चीजों को लेकर के ये भी तो समीक्षा करता है। तो फिर मैंने ये कहा कि अगर तुम इतने समीक्षक बन रहे हो तो हम्म। कुछ चीजें तुम्हारी भी समीक्षा योग्य हैं, और बिल्कुल। जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है परंपरा। तो हम्म। मैंने दो तीन चीजें की कि जो सिद्ध आरोप आप लगा रहे हो उसके लिए, अपनी हम्म। परंपरा के लिए, और जो हम्म। बाकी के आपको लगे उन बातों के लिए आप सामने आ जाओ। तो तब से व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। हम्म। और है क्या कि मैं मेरा भागवतानंद से एक बहुत छोटा सा मामला है। मेरा हम्म। मामला तो रामपाल से चल रहा है, इस्कॉन से चल रहा है, आर्य समाज से चल रहा है, और बड़े और स्तर पर चल रहा है। रामभद्राचार्य जी से? रामभद्राचार्य जी से कोई विरोध वाला वैसा मामला नहीं चल रहा है कि क्यों, लगातार उन्होंने चल ही रहा हो। शंकराचार्य जी को कई बार बहुत अपशब्द भाषा तो का प्रयोग हमने किया उन्होंने हमने भी। प्रतिकारात्मक वीडियो बनाया था। अच्छा, बनाया था हाँ, आपने? बनाया था हमने, हम आपको भेज देंगे। जब वो प्राण प्रतिष्ठा में बोला था इन्होंने, चारों शंकराचार्य में से कोई संस्कृत नहीं बोल सकता, हमने हाँ उसी हाँ, समय, अभी का उनका कुछ एक वक्तव्य आया था ऐसे कुछ अभी समय का पूर्व ही। वक्तव्य आया था। तो पहली बात तो ये है, हाँ। जब उसमें राघवाचार्य जी ने इतना अच्छा वक्तव्य दे दिया और हम उसको हाँ। प्रमोट कर रहे हैं, हमने हाँ। भी अपने अपने क्या कहते हैं, अपने जो जो हमें समय मिल पाया तो हमने अपनी पोस्ट वोस्ट डाल के विरोध किया था उनका। हाँ। मगर जब हमने ये देखा कि जब राघवाचार्य जी महाराज का स्वयं से इतना अच्छा वक्तव्य आ गया है, हाँ। तो अब उसमें हमारे वक्तव्य से क्या प्रभाव पड़ जाना है अलग से? या हम्म। तो किसी का ना आया हो, किसी हम्म। गद्दावर आचार्य का ना आया हो,
किसी बड़े आचार्य का ठोस ठोस कोई वक्तव्य आया ही ना हो, तब तो ये अभाव महसूस होता है कि भैया इनको उत्तर दिया जाना चाहिए। जैसे पुंडरीक जी वाले मामले में सब शांत रहे, क्यों? क्योंकि वो वैष्णव थे, हाँ। कोई नहीं बोला, तो उसमें हमने दिया वक्तव्य। तो रामभद्राचार्य जी वाले नहीं में जब पुंडरीक जी जी रामभद्राचार्य जी वाले में जब वक्तव्य आ गया राघवाचार्य जी महाराज का, तो फिर उसमें हमारा बोलना ना बोलना कोई मायने नहीं रखता है। उसमें केवल हमारा बोलना है कि उपस्थिति दर्ज करना, उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। उपस्थिति दर्ज करना कि हमने भी बोला, तो हमने तो लेख इत्यादि के माध्यम से बोल ही दिया था। एक साथ सारी लड़ाइयां थोड़ी ना लड़ पाएंगे भैया, हमें तो वहाँ हाई कोर्ट के लिए भी दौड़ना पड़ रहा है, हमको तो शामली भी जाना पड़ रहा है, हमको इसकी पुस्तकें कहाँ छप रही हैं वो भी करना पड़ रहा है। तो हम हर मामले पे थोड़ी ना हम जो है वक्तव्य देने बैठ पाएंगे। बहुत सी चीजें हम नहीं कर पाए इस बीच, बहुत सी चीजें हुई। ऋषि उवाच वहां गया था हाइपर क्वेस्ट के चैनल पे, वहां जाकर के आदि शंकराचार्य जी का खंडन करके आया, खंडन का प्रयास, तो हम उस पर वीडियो नहीं बना पाए। विज्ञान दर्शन ने करपात्री जी महाराज को बहुत बुरा बुरा बोला, हम उस पर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाया, लगातार हम जूझ रहे थे। और उसमें काफी कुछ समय ऐसा भी है जो भागवतानंद ने भी हमारा लिया। अभी कल ही की बात है, जब हमने वो रेड के लिए गई थी पुलिस वहां रामपाल वाले मामले में पूछताछ के लिए गई थी, वो वीडियो बनने के बाद रामपाल ही हमको फोन करके कह रहे हैं क्यों भागवतानंद से फुर्सत मिल गई, फिर से हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो। ये वक्तव्य है रामपालियों का। इसका मतलब जितने विरोधी हैं ये फायदा उठा रहे थे बैठ करके, मेरी और रामपाल की, मेरी और भागवतानंद की आपसी उसका, तो भैया अच्छा हुआ ये लोग आपस में व्यस्त हैं, हमें क्या करना। तो रामभद्राचार्य जी का कोई मैं समर्थक नहीं हूं कि उन्होंने जो है वो शंकराचार्य जी को कुछ कहा है कि नहीं कहा है तो मैं कुछ बोलूंगा, मगर वहां मेरे बोलने की आवश्यकता भी तो होनी चाहिए। जहां पर हमसे बड़े खड़े हुए हैं निर्णय लेने के लिए, प्रतिकार करने के लिए, वहां पर मैं उनसे आगे बढ़ा बन जाऊं क्या? और फिर उसकी आवश्यकता क्या रह जाएगी। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मेरा छोटा भाई खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा है, हाँ, और सामने वाला कोई हमारे घर पर कोई गर्मा भंग करने वाली बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैंने उसके धर के एक कंटाप मार दिया, एक चाटा मार दिया, और उसको अच्छे से जो उसकी दुर्दशा होनी थी वो कर दी। फिर मेरा जो 4 साल 5 साल वाला बेटा है वो भी करे मैं तेरा खून पी जाऊंगा ये करूंगा, जबकि वो उसको मार भी नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, मगर वो करे खून पी जाऊंगा, तो उसका कोई औचित्य रह जाएगा क्या? बिल्कुल। तो वही तो है, यहाँ राघवाचार्य जी महाराज ने इतना सुंदर वक्तव्य दे दिया, तो हम फिर वहां पे क्या करें। और भी कई क्या कहती हैं ऐसी राजनीतिक कारण भी हैं। अब जैसे भागवतन का एक आरोप है कि तुम रामभद्राचार्य के विरोध में इसलिए नहीं बोलते कि मेरे पास 4 गुंडे नहीं है। गुंडे तो रामभद्राचार्य से ज्यादा, भागवतानंद से ज्यादा रामपाल के पास है। उसको तो पकड़ने के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, देशद्रोह का उसके पास मुकदमा चल रहा है, कौन बड़ा गुंडा साबित हुआ? वो तो साबित गुंडा है। तो उससे तो हमने लड़ते टाइम ये नहीं सोचा, मगर रामभद्राचार्य जी से डायरेक्ट इस तरीके से लड़ने में परेशानी क्या होती है कि रामभद्राचार्य जी को मानने वाले कौन लोग हैं? वही हिंदू तो हैं जो हमारे घर के बगल में रहते हैं, जो मूर्ति पूजक है, जो वर्णाश्रमी है। तो सीधे तौर पर और गलत तरीके से बिना सोचे समझे रामभद्राचार्य जी के विरोध में बोलने से जो हिंदू आपका साथ दे सकते हैं मंदिर को बचाने के लिए, किसी मोर्चे को निकालने के लिए, कहीं पे कोई रामपाल जैसे का स्टॉल लगाए या फिर कहीं पे कोई ईसाई का धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो आपके साथ जा सकते हैं वो आपसे कटेंगे ना। तो वहां पे दर्शन विज्ञान और व्यवहार का सहारा लेकर के काम किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि राघवाचार्य जी महाराज ने इतना अच्छा वक्तव्य दे दिया, तब भी हम जबरदस्ती वहां घुसे। उनके ही शिष्यगण इसमें रामपाल वाली उसमें पिटीशन में 17 पिटिशनर्स में से पार्टी है उनके ही शिष्य रामभद्राचार्य जी के। अब बताइए रामभद्राचार्य जी ने गलत कहा, मगर क्या वो इतना गलत था जो रामपाल ने कहा? तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? सही है, रामपाल को हम प्रायोरिटी देंगे। भाई रामभद्राचार्य जी को एक बार बच जाएं, ठीक है, उनके खिलाफ हम काम नहीं कर पाए, वहां व्यष्टि का वो सवाल है, मगर रामपाल वाला कार्य तो समष्टि का है ना, वो नहीं प्रभावित होना चाहिए, तो हमें फिर वहां चुप रहना पड़ता है।
ऐसे कार्य, ये चुनाव, ये रणनीतिक कार्य वही तो करेगा जो उतरेगा मैदान में। और मैं यही कहता है, भागवतानंद में उतरा तो है नहीं। आज आप उतरे हो, आप जैसे ही ट्रेन पे जाओ, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे गए, आपको वहां के लोगों से अनुमति लेनी पड़ गई ना। आप जब कहीं पे कथा करते हो तो प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ गई ना। आप जब मेरे विरुद्ध या एप्लीकेशन लगाने गए या किसी के विरुद्ध एप्लीकेशन लगाने गए तो न्यायपालिका को सम्मान देना पड़ गया ना। यही रणनीति, जैसे ही क्रिया होगी वैसे ही आपके जो शास्त्र सम्मतता है उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऐसी चीजें आएंगी जो प्रश्न, जिन पर प्रश्न किया जा सकता होगा। जब तक क्रिया नहीं है, केवल मंच है, केवल कमरा है, तो वो केवल समीक्षा करते रहो। कोई विशेष कार्य था क्या? कोई विशेष कार्य था क्या स्वामी जी से? अभी थोड़ी देर बाद आप मिल, कोई विशेष ऐसा है तो फिर क्या मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में एक संकीर्तन होगा और कथा के विश्राम पे वही आरती और एक संकीर्तन, बस इतना ही होना है, बाकी कुछ नहीं होना है। कथा के बीच में कोई संगीत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, बस यही है। और प्रारंभ में एक आरती कोई सी होगी तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि प्रणव युक्त कोई भी ऐसा ना बोलिएगा, ठीक है, ओम इत्यादि का उच्चारण करके, ठीक। राम का तो कर सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ। बाकी शायद इनके यहाँ जो स्वामी जी हैं उनकी कोई आरती है, एक बार उनसे अभी देखो मैं पूछ लूंगा, दिलवा दूंगा। हाँ अच्छा, इनके साथ रहे हैं आप? हाँ तो ठीक है, बट तो फिर बस हो गया। महाराज जी बोले कि आप एक बार महाराज जी से समझ, ठीक, उसमें केवल इतना है। क्या ये था थोड़ी जगह, हाँ एक मिनट भैया, हाँ अपने को इतना बहुत है नहीं, हाँ भाई अब शिव पुराण चल रहा है इसलिए हमने ओम, ठीक है वो आपकी गलती नहीं, ठीक है, हाँ वो समाज का ऐसा हो गया है, ठीक है, लेकिन ठीक है बस इतना ध्यान दीजिए। सारा समझा तुरंत हमने चेंज किया। हाँ हाँ ठीक है, कोई ठीक है, ठीक जी। तो यही था कि भाई बहुत सी चीजें हैं जो बात करने से भी साफ हो सकती थी, जी पर अब वो कहते हैं ना, बंदूक से निकली गोली जुबान, वो बंदूक से निकली गोली जुबान से निकली बोली वापस हाँ नहीं जाते। तो अब जो बिल्कुल। कह दिया है तो अब उसकी रक्षा करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, भले ही उसके पीछे बुनियाद में कुछ हो या ना हो। तो वो वाली बात है, उस पर चल रहा है मामला। तो हमने देखा कि आपने जो है कम टू लाइफ पर पड़ी की, तो मैंने कहा भैया कम से कम इस मामले पर, कम टू लाइफ पर तो विरोध नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपकी फिर प्रोफाइल देखी तो उसमें एक पोस्टर मिला, तो मैंने कहा शायद ये आपका नंबर होगा। हाँ तो मैंने मिलाया मिलाया तो हम आपको दे रहे हैं। तो मैंने आपको कल रात को मिलाया तो सुबह आपका फोन आया, तो ऐसे बात। हाँ रात्रि को आप फोन किए थे तो हम लोग, मैं सो गया था। हाँ ठीक है, ठीक है, और बाकी कोई सूचना है तो मुझे बता सकते हैं, मैं स्वामी जी तक पहुंचा दूंगा। अरे सूचना का कुछ बाकी रह ही नहीं गया, जब अदालत हम लोग पहुंच गए तो अब उसमें अब क्या सूचना। मैंने तो वहां पे अभी थोड़े दिन पहले विद्या भास्कर जी महाराज से भी कहा था। अब हाँ इन्होंने एक बहुत बार एक बात कही है कि भैया वो पुरी के शंकराचार्य जी को के जो सचिव जी हैं, हम्म उन्होंने जो है अंग मर्दन कर करके होली खेली है स्त्रियों के हम्म साथ, सन्यासी हैं, ठीक है। हाँ उनकी एक वीडियो तो आई थी तो शायद। इस पे मैंने इस पर क्या कहते हैं वो किया कि भाई देखिए, स्त्रियों के लिए मना है, पर हम्म यदि स्त्री मातृत्व भाव से है तो जो माताएं होती हैं उनको देवी स्वरूप कहा गया है, माताओं और बहनों को शास्त्रों में। उस हम्म भाव से यदि, और वहां पे उनकी माताएं, वो उनका होम टाउन था, और वो भी हम्म एक बार उनकी माताएं बहनें इत्यादि थी जो वो उनको लगा रही थी, और वो नहीं कर लगा रहे थे। जो मतलब किसी भी बात को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, उसी को आप अच्छे तरीके से भी कह सकते हो कि वहां पे भाई होली खेली गई, उनकी माता जैसी स्त्रियों ने आकर के उनको वो लगा दिया। और जो है उसी को आप ये भी कह सकते हो कि स्त्रियों के साथ अंग मर्दन कर करके होली खेल रहा है। तो हाँ एक ही बात को अलग अलग तरीके से केवल भाव बदल जाते हैं। ठीक है, अब तुमने कहा अभी विद्या भास्कर जी महाराज का भी किसी कोई महिला है हाँ हाँ और देखे थे, आपका ही पोस्ट आया था शायद। हाँ स्पर्श हो रहा है उसमें, तो उसको आपका भी पोस्ट क्या आया था, ऐसे ही मैंने कहा देखा। जाएगा कि अंग मर्दन कर करके माला पहनाई जा रही है? नहीं कहा जाएगा, ये हम्म पक्षपात होता है। हम्म इन बातों को ले, ये वही मैं कह रहा हूँ, ऐसी बातों को लेकर के हम, अच्छा जो मेरा अकाट्य शब्द था उसमें यही बात थी। उन हम्म बातों को लेके लड़िए, उन बातों को लेके सामने आई जो मतलब जो सिद्ध हो, जिनको हमें सिद्ध करने की आवश्यकता ना हो,
जैसे हाँ, हम इस्कॉन से कहते हैं कि भैया तुम जो है तुम्हारा ईश्वर बाधित है, हम्म, क्योंकि वो दूध से दही, वो तुम दूध से दही की तुलना करते हो, दूध से दही तो बन सकता है मगर दही से दूध नहीं। उसी प्रकार कृष्ण हम्म। तो शिव बन सकते हैं, पर शिव जी कृष्ण नहीं बन सकते। तो हाँ, ये वीडियो बात आपका ये तो, सुना था मैंने अभी, ये कल बात ही तो, सुना था शायद। हाँ, तो ये बात तुमने स्वीकार कर रखी है, इस पे हमें सिद्ध नहीं करना है कि तुम ऐसा कहते हो कि नहीं। हम्म, तुम स्वीकार करते हो ईश्वर वो कृष्ण और अल्लाह एक है, ये हमें सिद्ध हम्म, नहीं करना है कि तुमने कहा है कि नहीं। तुम्हें हम्म, स्वीकार है कि हमने कहा, अब हम उस पर लड़ रहे हैं। तो हमने कहा था ऐसी चीजों पर लड़ा करो अकाट्य हो, जो सिद्ध करने की आवश्यकता ना हो। अब हम्म, इस्कॉन में कोई बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ, केस हम्म। चल रहा है, यौन शोषण सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं हमको, अगर हम लड़ने जाएंगे उस बात पर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम ऐसी बात को लेकर क्यों लड़े जिसमें हमारा ऊर्जा और समय नष्ट हो, और क्या कहते हैं, निर्णय आए 50 साल के बाद कि यौन शोषण हुआ था कि नहीं हुआ था, लो मुकदमा चल रहा है। हम्म, हम तो उस चीज पर लड़ेंगे ना, बिल्कुल सफाचट है कि भैया इस्कॉन की किताब में ये लिखा हुआ है कृष्ण और अल्लाह एक है, क्यों लिखा बताओ। हम्म, तो यही जो असिद्ध वाली चीजें, इनके लिए मैंने अकाट्य शब्द का उपयोग किया। अब उस व्यक्ति ने समझा कि नहीं समझा उस बात को, मगर उसका एक अलग छुआ उड़ा दिया। ये हम्म, बताओ कि चारों शंकराचार्य हैं कि एक शंकराचार्य है। फिर मैंने इस पे भी प्रश्न किया कि भैया अगर तुम पांच पंचदेवोपासना को मानते हो तो फिर उनकी उनका खंडन करो जा करके। हम्म, फिर खंडन तो खंडन है ना। जब हम्म, बुद्ध का खंडन कर सकते हैं, भगवान का, भगवान के अवतार का, बुद्ध भगवान का खंडन कर सकते हैं कि वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने वेदों का विरोध किया, यज्ञों की हम्म, रक्षा के लिए, तो उतने अंश में बुद्ध भगवान का खंडन किया ना। हम्म, तो यदि कोई कह रहा है कि नहीं सिर्फ नारायण ही भगवान है, यदि कोई कह रहा है कि सिर्फ नारायण ही भगवान है, शिव जी भगवान नहीं, तो खंडन क्यों नहीं कर रहे हो फिर? हम्म, और जबकि आप तो निग्रह करता हो। हम्म, आपको तो जो भी व्यक्ति गलत बोलेगा, जब वेद का तात्पर्य है अद्वैत, वेद का हम्म, तात्पर्य है अद्वैत, तो फिर अद्वैत का विरोध करने वाले का खंडन क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहां पे आपको हम्म, दर्शन विज्ञान व्यवहार आपको भी साधना पड़ गया। हम्म, और फिर जब आप कह देते हो कि सब अपने अपने गुरु, अपने अपने संप्रदाय की सीमा में मानने वाले, अपने अपने संप्रदाय की सीमा में जो है उस आज्ञा को मानना जो है वो नहीं है। हम्म, इन्होंने माना है ना कि मध्वाचार वाले मध्वाचार को माने, उनके लिए वही धर्म है। हम्म, ठीक। तो उसी प्रकार से अपने गुरु की सीमा में रहकर चलने वाला व्यक्ति का धर्म क्यों ना माना जाए? हम्म, तो ये सब बातें हैं जो हमने कई अनेक प्रकार से वीडियो बनाए, ये हुआ वो हुआ। पर अब मैं विद्या भास्कर जी महाराज के पास भी गया था, मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, आप अपने समक्ष उनसे मेरी वार्ता करा दीजिए, उनको बुला लीजिए हम्म, यहाँ पे। हम्म, तो विद्या भास्कर जी महाराज ने कोई जवाब ही नहीं दिया। हम्म, और विद्या भास्कर जी महाराज से मैंने परंपरा इत्यादि के बारे में पूछा, परंपरा इत्यादि उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने मुझको हम्म। कहा अवश्य कि मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा, पर अच्छा, अभी तक ठीक मेरे है। पास कुछ, उन्होंने बहुत सारे मैसेज, हमारी बातें भी हुई, पर ऐसा कुछ आया नहीं परंपरा इत्यादि के संबंध में। परंपरा इत्यादि संबंध स्वामी जी के? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो मैंने मैंने बात करने का संकेत तब भी दिया था जब इन्होंने प्रथमतः शुरू किया था ये सब विवाद। बात हम्म, करने का संकेत मैंने यहाँ भी दिया जब विद्या भास्कर जी के पास मामला लेके गया, पूछने हम्म, गया था कि भाई देखिए, जो विरोधाभासी बात है, विद्या भास्कर जी महाराज मेरे लिए प्रणम्य है। बिल्कुल। वो मेरे समक्ष ऐसी कोई बात बोल रहे हैं जिस पर मुझे प्रश्न उठ रहा है, जिसको हम्म, मैं काट सकता हूँ। हम्म। तो मैं उन प्रणम्य होने के कारण मैं वहां पे बोल नहीं पाऊंगा। बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने आग्रह किया कि आप जो है स्वयं उससे ही बात करा दीजिए, तो वो जब बोलेगा तो मैं उसको उत्तर दे पाऊंगा उस बात का। ठीक है। ये सब बातें, तो मुझे चलिए। लगता है कि कम टू लाइफ का उपहास और विपदा, आपत्ति वगैरह आपकी तरफ से नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम था आप साथ में ठीक। ही रहते हैं। हम्म, मैंने तो बस रैंडम देखा कि भाई ये व्यक्ति सज्जन लग रहे हैं, और लगता है कि ठीक। इनको हमारा पक्ष नहीं मालूम है। अब एक व्यक्ति आया था भागवतानंद की ओर से ही बात करने के लिए, कुछ दिन पहले लाइव स्ट्रीम में आया था। जी। वो उनका नाम था तिवारी जी थे कोई। तो वो आए तो थे पक्ष लेने, और हाँ, हाँ, हाँ। फिर निरुत्तर हो गए, फिर हटा दिए गए, वो सब ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये उनका सब तो चलता रहेगा। उसके बाद उनका फोन आया, हम्म, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता नहीं था, आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
और आपका और भागवतानंद जी के बीच का जो भी मामला हो वो उसमें मैं नहीं बोलूंगा, मगर मेरे से गलती हो गई, ऐसा कौन था, पश्चाताप। क्या नाम था उनका? तिवारी जी नाम था, मैं अभी देख के बता दूंगा, चैनल पे लाइव उनका अभी भी पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक और है। फिर बाद में मैंने उनसे पूछा भी कि आपने जो ये अपने भाव व्यक्त किए हैं इनको मैं जो है निर्गत कर दूं, तो उन्होंने हाँ, कहा आप कर दीजिएगा। वो अच्छा समय नहीं ठीक। मिला मुझे, और फिर दूसरे मामले खड़े हो जाते हैं एकदम से, पुलिस जैसा मामला, कोई मामला आ गया चालू हो गया भैया, उसी पे बात चालू हो गई। अब एकदम से रामपाल ठीक वाला है। एकदम एकदम से उसमें आ गया, क्योंकि जिस दिन हाई कोर्ट से इनको हुआ है, भागवतन को नोटिस जारी हुआ है, हाँ हाँ उसके हाँ। ही अगले दिन बहुत कड़े आदेश हुए रामपाल के लिए, तो हमारा तो फोकस उस पर ज्यादा रहेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है फिर। ठीक है हाँ। ठीक है। राम जय श्री राम। श्री राम।